नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया के सामने सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं जिसे सुनकर के लोग हैरान हो जाते हैं। अक्सर हर व्यक्ति काम ना करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश में रहता है और इसी वजह से वह हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया बाकी लोगों से अलग होता है और ऐसे लोग यह नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये लोग यह देखते हैं कि उनके पास क्या है। तो आज हम एक ऐसी सफलता की प्रेरक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका भी नज़रिया बदल जाएगा। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत कम पढ़ा लिखा है और बहुत गरीब होता है। नौकरी के लिए बहुत भटकने के बाद एक ऑफिस में साफ सफाई के लिए उसे काम मिलता है और इंटरव्यू लेने के बाद उसे 2 दिन काम पर रखा जाता है ट्रायल के तौर पर। लड़का बहुत गरीब था, उसे नौकरी की ज़रूरत थी। उसने बड़ी लगन से काम किया। मालिक खुश हुआ, मालिक को उसका काम पसंद आया। तो मालिक ने उस लड़के से कहा कि हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दे दो और मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर जो है भेज दूंगा। लड़का बोला, सर मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे पास न कंप्यूटर है न मोबाइल है और मैंने अपनी जो है ईमेल आईडी भी नहीं बनाई है। तो मालिक ने कहा कि आजकल सभी लोग ईमेल आईडी बना कर रखते हैं और इसके बिना काम नहीं चलता है। हम नौकरी की ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं और हम जानते हैं कि तुम काम के काबिल तो हो, लेकिन हम तुम्हें काम पर ऐसे नहीं रख सकते। लड़का बहुत निराश होता है और उदास मन से घर आते समय रास्ते में एक सब्जी वाले की दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो है सब्जी वाले से पूछ रहा था कि सेव कहाँ मिलेगा। बाज़ार दूर था, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ तक जाने की स्थिति में नहीं था और तभी लड़के के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कुल 100 रुपये थे। तो वो लड़का वहीं से वापस बाज़ार गया और उसने 5 किलो सेब खरीदा और उस सेब को लेकर के अपने वापस घर आता है और दूसरे दिन वो लड़का उस सेब को अपने मोहल्ले में बेचने की कोशिश किया। 2-4 घर घूमने के बाद उसके जो सेब थे लोगों ने खरीद लिए। उसे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। 5 किलो सेब में उसको जो है 20 रुपये का फ़ायदा हुआ और फिर बाज़ार गया और फिर सेब लाया और फिर बेचा मोहल्ले में। उस सिलसिला जब एक बार शुरू किया तो सिलसिला चलता रहा। लगभग 6 महीने में ही उसके पास जो है अच्छे पैसे आने लगे और जब उसका काम काफ़ी बढ़ गया तो उसने बाज़ार से सेब लाने के लिए एक किराए पे गाड़ी खरीद ली और उसके बाद 1 साल के बाद उसने जो है खुद अपनी गाड़ी खरीद ली और एक ड्राइवर भी रख लिया। अगले 4-5 साल में वो एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। उसने अपना एक शानदार घर बनवाया, शादी कर ली। अब उसके पास किसी बात की परेशानी नहीं थी। तो उसे एक दिन ख्याल आया कि उसे अपना बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि यदि उसके बाद अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को जो है आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। अपना बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को बुलाया और फार्म भरते समय बीमा एजेंट ने पूछा कि सर आपका ईमेल आईडी क्या है। उसने कहा मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट ने कहा सर आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उस एजेंट ने कहा सर आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार कितना बड़ा हो सकता था और आपको पता है कि आप आज कहाँ होते। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे पता है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं एक ऑफिस में सफाई कर्मचारी होता। और उसने अपनी पूरी कहानी उस बीमा एजेंट को सुनाई। उसकी कहानी सुन करके बीमा एजेंट को एहसास हुआ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सभी साधन मौजूद हों। बात यहाँ सिर्फ ईमेल आईडी की नहीं है,
ईमेल आईडी आज के समय में हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यहाँ हम बात करेंगे कि जब ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कई बार आती हैं, तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम यहाँ कहीं और होते। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हो सकता है वो चीज़ ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं दी ताकि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती। यानी कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि यह चीज़ हमारे पास होगी तो हम भी ऐसा कर लेंगे, और ना वो चीज़ हमारे पास कभी हो पाती है और ना ही हम कुछ ऐसा कर पाते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो ये कहानी आपको बताती है कि आपको अपना नज़रिया जो है बदलने की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास जो है, जितना है, उसी को लेकर के प्लानिंग कीजिए और उन्हीं चीज़ों को लेकर के बेहतर से बेहतर कुछ नया करने की कोशिश करिए। उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए जो आपके पास नहीं है। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हुए हैं और आज भी हैं जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत करके और अपने कारोबार को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो शक्ति, विल पावर ईश्वर ने उन्हें दिया था या दिया है, वह आपको भी दिया है। बस आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।